गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द राइस साइंस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी के प्रथम 20 तत्वों की कुछ पहचान करना, यानी उनके नाम, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है क्योंकि 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, इन सभी क्लासों के अंदर थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इन 20 तत्वों के बारे में यदि हमारे पास होता है तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सिंपली जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादातर ये टॉपिक जो है हमारे काम आएगा 9th और 10th क्लास के अंदर। और कंपटीशन एग्जाम में भी बेसिक जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, अगर वो आवर्त सारणी से देखे जाए तो इन क्वेश्चनों में से, इस टेबल में से अगर कोई क्वेश्चन आता है, प्रथम 20 तत्वों में से कोई क्वेश्चन आता है तो वो बहुत ही सिंपली जो है वो सॉल्व हम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम 20 तत्वों के नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक और उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम 20 तत्वों के नाम किस प्रकार से हम याद करेंगे। पहले हमें लिखना है तत्व का नाम, दूसरा जो कॉलम बनेगा उसमें होगा हमारे पास परमाणु क्रमांक, तीसरा जो कॉलम बनाएंगे वो हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और चौथा जो कॉलम बनेगा उसमें हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये चार महत्वपूर्ण जो है हमारे पास पॉइंट हैं और इन्हीं पॉइंट को हमें समझना है। सबसे पहला जो तत्व आता है वो है हाइड्रोजन। प्रतीक होता है H, नाम आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब देखो हमें 20 तत्व जो है वो सीरियल वाइज याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से हमें जो है सिक्वेंसली जो है 20 तत्व याद करने कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल हम याद कर लेते हैं। तो अगर हमें सीक्वेंस में याद है तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिंपल हो जाती है। कैसे कि हाइड्रोजन देखिए सबसे पहले आ रहा है तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो हो जाएगा 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो पूछी जाएगी वो भी क्या हो जाएगी? 1। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखिए जितने जो है नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कोश में पाए जाते हैं, परंतु अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस माइनस होता तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो नॉर्मल हमें बेसिकली क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या दोनों में पूछी जाए तो 1, परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये था पहला। उसके बाद है दूसरा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, परमाणु क्रमांक हो जाएगा इसका 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो भी 2 और प्रोटॉन की संख्या पूछी जाए तो भी 2। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है ये है उदासीन परमाणुओं के अंदर। याद रखना है कि प्रोटॉन की संख्या कभी भी चेंज नहीं होगी, इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो आयनों के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकती है। तीसरा जो है वो है लिथियम। ये आएगा 3 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, पहले कोश में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और दूसरे में 1, 2,1, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 3। चौथा है Be यानी बेरिलियम, नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2 और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4। तो पहला तत्व अगेन आई रिपीट, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, 5th नंबर बोरॉन, ये हो जाएगा B यानी बोरॉन। परमाणु क्रमांक जितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे था? 5 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5। तो ये है पहले 5 तत्व। सीक्वेंस याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन।
जितने नंबर पे आप सीक्वेंसली इसको याद करेंगे उसी तरीके से इनका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक के बाद उसी तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो है आप बता सकते हैं। छठा नंबर है हमारे पास सी यानी कार्बन। परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,4 और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद 7 नंबर नाइट्रोजन यानी N। परमाणु क्रमांक हो जाएगा 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5 और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 7। 8 नंबर O यानी ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक हो जाएगा यहाँ पे 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 8। 9 नंबर F यानी फ्लोरीन। कई जगह पे इसको फ्लूओरिन भी लिखा हुआ मिलेगा, फ्लोरीन बोल सकते हैं। कितने नंबर पे हो जाएगा, 9 नंबर पे। तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7 और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 9 हो जाएगी। उसके बाद 10 नंबर Ne यानी नियॉन। परमाणु क्रमांक हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी इसमें 10। तो ये यहाँ पर हुए आपके 10 तत्व कंप्लीट। कौन कौन से थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये Ne नियॉन। तो ये 10 तत्व आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं। 11 नंबर पे आता है Na यानी सोडियम। परमाणु क्रमांक हो जाएगा 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 12 नंबर Mg यानी मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 12। 13वें नंबर पे Al यानी एल्यूमिनियम। कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक, 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 13। 14 नंबर Si यानी सिलिकॉन। परमाणु क्रमांक 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4 और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या भी 14। 15 नंबर P यानी फास्फोरस। परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ये आगे के आपके पास 5 जो हैं, नेक्स्ट 5 जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। नेक्स्ट 16 नंबर आता है 16 सल्फर। सीधा याद रखना है, S यानी सल्फर। परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा इसका, 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2,8,6 और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारे पास 16 है। सल्फर के बाद Cl यानी क्लोरीन। परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 17। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है, न कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर Ar यानी
आर्गन। परमाणु क्रमांक 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8 और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 18। उसके बाद 19 नंबर के यानी पोटेशियम। परमाणु क्रमांक 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,1। यहाँ पर देखिए 19 नंबर और 20 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है थोड़ा सही तरीके से याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके टॉपिक है आगे, उसको जब हम क्लियर करेंगे तब आपको ये थोड़ा क्लियर करेंगे, पर पहले अगर आप इसको याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 19 नंबर। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास Ca यानी कैल्शियम। परमाणु क्रमांक हो जाएगा 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,2, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 20। तो ये हैं आवर्त सारणी के प्रथम 20 तत्व। आप इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए। अब अगर आपको यहाँ पे देखिए अगर परमाणु क्रमांक पता है तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आसानी से बता सकते हैं। अगर आप इनको सीरीज वाइज याद करते तो आपकी कुछ बातें जो है वो डायरेक्ट ही क्लियर हो जाती है। अभी परमाणु क्रमांक क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन इसके नाभिक के अंदर उपस्थित हैं, ये छोटी छोटी बातें जो आगे हमें काम देती है द्रव्यमान संख्या निकालने में, परमाणु क्रमांक निकालने में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो उस तरीके से इसको याद करना है अच्छे से लिख करके, या मान लीजिए जैसे भी आपको याद होता है उस तरीके से इसको याद कीजिए। कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। तो ये थे आज के बेसिक 20 तत्व, उनके नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।